जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज पूर्णिमा के दिन आपको एक ऐसी ध्यान की विधि भी कराने जा रही हूँ और साथ ही आपको कैसे पंच तत्वों को बैलेंस करके अपने जीवन को सुख समृद्धि और 10 दिशाओं से धन खींचने वाला चुंबक बनना है। आपको पता है जो चंद्र है ना वो कैश फ्लो में हमारी बहुत मदद करता है। और जैसे ही हम पूर्णिमा के दिन अगर अपने पंच तत्वों का ध्यान करते हैं तो हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि धन प्यार परिवार की सुख शांति सब खींचे चले आते हैं और हमें कदम कदम पे सफलता ही मिलती है। इसके लिए मैं आपको एक सामग्री भी तैयार करवाने जा रही हूँ। इस सामग्री को बारे में मैं आपको पूरी रेमेडी एक लास्ट में वीडियो दूंगी, यानी कि मतलब इस वीडियो के साथ ही अटैच करके। लेकिन उससे पहले हम ध्यान करेंगे। याद रखिए आपको पहले पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि ध्यान आपको उस सामग्री के साथ करना है। जैसे मैं ये सामग्री आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए इस तरह की थाल आपको तैयार करनी है जिसमें पानी में शक्कर डला हुआ, एक घी का दिया जो कि गाय का भी घी ले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो दूसरा भी ले सकते हैं, चावल, कपूर यानी कि अक्षत और कपूर, और फिर कुछ सिक्के डालने हैं आपको। मैं आपको साथ में थाली दिखा भी देती हूँ। और इसमें आपने बे लीफ डालने हैं। बे लीफ में आपने लिखना है जो आप लाइफ में चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, और लास्ट में थोड़ी सी आपने पंखुड़ियां स्प्रिंकल कर देनी है। बस इतना सा ही काम है और फिर करना है ध्यान। अब जब भी ध्यान करना है दिए को जला लेना है। अक्षत और चावल हाथ में दिया पकड़ थोड़ी देर पकड़ के ध्यान करना है, फिर उसको कपूर को भी जला देना है लेकिन ध्यान करने के बाद, ताकि आपका ऑरा पूरी तरह से क्लियर हो जाए चांदनी रात में। अगर ये चीजें आप चांद के नीचे रख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, कुछ जगह पे होती है ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे लोग छत पे नहीं जा सकते या फिर चांद की रोशनी नहीं आती, तो आप मंदिर में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी रेमेडी आपको लास्ट में अटैच वीडियो के साथ मिलेगी। तो कभी भी ये गलती मत करना कि हमने ध्यान कर लिया सब कुछ कर लिया है तो अब लास्ट वीडियो क्या देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है। और सामग्री अगर तैयार करनी है, पंच तत्व का ध्यान करना है, तो ये पूरी वीडियो देखनी ही देखनी है। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं और पूरा आपको वीडियो का संक्षिप्त में बताऊं और ध्यान भी कराऊं, जल्दी से मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप बहुत कम शेयरिंग करते हो और लाइक तो करते ही नहीं हो, इतनी बुरी लगती है मेरी वीडियोस क्या। अगर जरा सी भी पसंद है तो प्लीज लाइक का बटन तो दबाइए, जरा मुझे मोटिवेशन तो आए मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ और आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, डेफिनेटली मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। चलिए जो लोग स्वर विज्ञान के मतलब सीख चुके हैं मुझसे या फिर पहले से सीखे हुए हैं उनके लिए तो आपको पहले अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर लेना है। लेकिन जिन लोगों को स्वरों का ज्ञान नहीं है घबराइए मत, पंच तत्व उनका भी बैलेंस होगा। लेकिन जो विधि जानते हैं विधि पूर्वक करेंगे उनको तो और भी लाभ होगा। तो आप अपने स्वर को एक्टिव कर लीजिए, यानी अपना बायां स्वर एक्टिव कर लीजिए और बाएं स्वर के साथ ही आप आज ये पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस सामग्री की प्लेट को पकड़ के 51 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना है। तो चलिए सोच क्या रहे हैं, जल्दी से थाल पकड़िए। तो हम आईज बंद करते हैं, थोड़ी देर के लिए चांद की रोशनी में बैठ जाइएगा, नहीं बैठ सकते तो नीचे बैठ जाइए। अब वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ तो मुझे तो रूम में ही बैठना है, नहीं तो आस पड़ोसी भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए ध्यान करते हैं। आप ध्यान में अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। अब आप पहले बोलते बोलते अपनी सारी सामग्री पे ध्यान लगाएंगे और चांद की रोशनी भी इसमें पड़ने देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 11 बार आपने बोल लिया। अब आप थाली को रख दीजिए, आप हाथ जोड़ के कम से कम 40 बार और जाप करेंगे।
ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 31 टाइम हो गया। अब 10 बार हम इस मुद्रा के साथ ध्यान लगाएंगे। देख लीजिए, जैसे कि हम वम का उच्चारण करते हैं तो ये वम की मुद्रा है, लेकिन हम बोलेंगे ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इसको स्वादिष्ठान पे रखिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 आपने देखा कितनी सारी एनर्जी आ गई है। अब लास्ट जो हम 10 बार उच्चारण करेंगे ओम क्लीं कृष्णाय नमः का, बेलीफ हाथ में पकड़ लीजिए थाली से। ये देखिए, इसमें बेलीफ मैंने जैसे कि बताया कि लास्ट में सारा अपनी रेमेडी जरूर देख लेनी है। इसको हाथ में रखिए और इस तरह से अपनी इच्छाओं का विजुअलाइजेशन करते हुए जाप करेंगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 अब ये बे लीफ हमें जलाने तो कल है, लेकिन विजुअलाइजेशन आज ही करनी है सारी। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। अगर आप अपने परिवार वालों के लिए भी कुछ लिखना चाहते हैं तो बे लीफ उतने ही ज्यादा ले लीजिएगा। अदरवाइज 5 बे लीफ यानी कि 5 इच्छाएं आप लिख सकते हैं अपनी। उससे अधिक लिखनी है अपने परिवार वालों की भी तो डेफिनेटली लिख सकते हैं, उतने ही बे लीफ और ले लीजिए। कोई बात नहीं, कोई पत्ता कटा फटा है, इसका आपने कुछ वो नहीं सोचना कि ये पत्ता कटा हुआ है। ये सारी सामग्री आपको घर में ही मिल जाएगी, मोस्टली होती है, नहीं है तो ले आइए। चलिए ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये इच्छाएं हमारी पूरी हो रही हैं। अपनी बॉडी में वाइब्रेशन को फील कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी आपके अंदर जा रही है और इन सारी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखिए जो आपने बेलीफ पे लिखी हैं। देखिए कि बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर चुका है और आप बहुत खुश हैं इस प्यार के साथ। अगर मैरिज लिखी है तो विजुलाइज कीजिए कि आपको आपका परफेक्ट जीवन साथी मिल गया है और इसके साथ आप बहुत खुशी से अपना जीवन काट रहे हैं। जो भी इच्छा है उसको मैनिफेस्ट कीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए हार्ट चक्र पे रखिए और हार्ट की एनर्जी दीजिए। अब आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए हम पंच तत्व ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले गहरी लंबी सांसें, नाक से सांस भरिए, मुंह से छोड़िए।
रिलैक्स। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। फील कीजिए कि आपका पूरा शरीर शांत और रिलैक्स है। आपका एक एक कोशिका रिलैक्स हो चुकी है। अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे ले जाइए और थोड़ी देर के लिए हम लम का उच्चारण करेंगे, यानी कि 11 बार। लम 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 लम। अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्रा पे ले जाइए और स्पंदन को महसूस कीजिए, जैसे चांद की किरणें आपके रूट चक्रा पे सहस्त्राधार से पहुंचती हुई प्यारा सा स्पंदन कर रही हैं। वहां पे खिंचाव महसूस कीजिए और स्पंदन को महसूस कीजिए। अब अपना सारा ध्यान आप स्वादिष्टान चक्र यानी कि दूसरे चक्र पे ले जाइए। आप चाहे तो हील के लिए अपने दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और वम का उच्चारण करेंगे और साथ ही विजुलाइज करेंगे कि चंद्रमा की रोशनी हमारे सहस्त्राधार से होती हुई हमारे स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच रही है और इस चक्र को ऊर्जा प्रदान कर रही है। वम 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 वम। ऊर्जा का प्रवाह अपने स्वादिष्टान चक्र पे महसूस कीजिए और अपना सारा ध्यान अपने मणिपुरा चक्र पे ले जाइए, यानी कि सोलर प्लेक्सस। आप चाहे तो अपने सोलर प्लेक्सस को हील भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए रम का उच्चारण करेंगे और रम के उच्चारण पे ध्यान दीजिए। रम 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 रम। थोड़ी देर के लिए तेजी से रम का उच्चारण करेंगे इस मुद्रा के साथ। रम 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 रम। ऊर्जा का प्रवाह अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुरा चक्र पर प्रवाहित होता हुआ महसूस कीजिए। अब अपना सारा ध्यान अनाहत चक्र पे ले जाइए। अपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड और उसके बाद आप अपने राइट हैंड को अपने अनाहत चक्र पे रखिए। अपने आप को हील होता हुआ महसूस कीजिए। आप चाहे तो आप आरामदायक आसन में भी बैठ सकते हैं। अब हम यम का उच्चारण करेंगे। यम यम यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम। अपने अनाहत चक्र को हील होता हुआ महसूस कीजिए और ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे महसूस कीजिए। आप अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले जाएंगे। आप चाहे तो हील करने के लिए अपने ऐसे ही अपने दोनों हाथ रख दीजिए। यहाँ अपना एक हाथ आगे और एक पीछे रखेंगे और विशुद्धि चक्र का हम उच्चारण करेंगे। हम और बाकी के अब उच्चारण थोड़ी सी धीमी आवाज में होंगे क्योंकि ये साइलेंट मोड में चक्रास रहते हैं। तो धीरे धीरे हम इसका उच्चारण करेंगे। हम 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 हम। ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे महसूस कीजिए और थोड़ी देर के लिए साइलेंट होके यहाँ पे वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि सहस्त्राधार से विशुद्धि चक्र एक गहरी नीली रोशनी से हील हो रहा है। अब अपने दोनों हाथों को एक हाथ आगे आज्ञा चक्र पर और एक हाथ इस तरह से पीछे रखते हुए आप ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर के सभी चक्र साइलेंट मोड में ज्यादा रहते हैं, तो हम धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। अपने सहस्त्राधार तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए हम 3 बार उच्चारण तेजी से करेंगे। आम आम आम। सहस्त्राधार पे हम सिर्फ साइलेंट होके 11 बार मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें कोई आवाज नहीं होगी। अपने दोनों हाथों को सहस्त्राधार पे पिरामिड की तरह रखेंगे और 11 बार ओम का उच्चारण मन ही मन करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए और धीरे से मुंह के जरिए सांसों को छोड़िए और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे और सारे फेस पे लगाइए और अपने पूरे शरीर पे हाथ इस तरह से फेरते हुए अपनी आंखों को खोल के नमस्कार मुद्रा में बैठिए और मन ही मन धन्यवाद कीजिए अपने पंच तत्व का ध्यान करते हुए। हे पृथ्वी माँ, मेरे अंदर बैलेंस करने के लिए धन्यवाद। हे जलदेव, मेरे अंदर बैलेंस करने के लिए धन्यवाद। हे अग्निदेव, मेरे अंदर बैलेंस करने के लिए धन्यवाद। हे वायुदेव, मुझे पल पल जीवंत रखने और मेरे अंदर वायु का बैलेंस करने के लिए धन्यवाद।
हे आकाश देव, मेरे सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए और ऊर्जा का बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पंच तत्व ध्यान कंप्लीट हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ये पंच तत्व ध्यान आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन सामग्री रोज नहीं लेनी, ये सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन लेनी है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी। ओके, आपने प्लेट लेनी है, उसमें स्वास्तिक बनाना है और थोड़ा सा बीच में ना प्लेट में पानी डाल देना है। मैंने भी डाला हुआ है। सबसे पहले तो पानी में चंद्रमा के सामने जाके आपको अपनी शक्ल देखनी है, यानी चंद्रमा आपको इस पानी में नज़र आना चाहिए। अब सेकंड जो आप लेंगे वो होगा पानी का गिलास, जिसमें आप डालोगे थोड़ी सी शक्कर और ये आप रखते रहोगे साथ साथ यहाँ पे। अब लोगे आप एक दिया, इस दिए को भी यहाँ रख देना है, जिसमें आप गाय का घी भी डाल सकते हो। नहीं अवेलेबल है तो दूसरा डाल लीजिए, अदरवाइज़ गाय का घी बेटर रहता है। अब आप तेज पत्ते लेंगे, मैंने 5 तेज पत्ते लिए हैं, जिसमें मैंने लिखा है गुड हेल्थ, ठीक है, मनी। इसी तरह मैंने सब में अलग अलग लिखा है सक्सेस, जॉब और जो भी नेम एंड फेम आप चाहते हो। तो इस तरह से आपने पत्ते ले लेने हैं, बे लीफ, और इस बे लीफ को आपने एक स्टील के गिलास में खड़े करके डाल देना है। इस तरह से आप देख लीजिए साथ साथ कैसे डाल रही हूँ मैं। और जो ये लिखा है ना, जैसे ये जॉब, तो आप ये नज़र आना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में, यानी चंद्र की रोशनी पड़नी चाहिए इसमें। अब इसको भी आप यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे आपने ये प्लेट बनाई है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि पानी डाल के अपनी शक्ल ही देखनी है, इसमें फेस देखना है। अब आप जो दूसरा दिया लोगे, 2 दिए लेने हैं जो मैंने बताया, उसमें आप थोड़े से अक्षर डालोगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक भीम सैनी कपूर की टिकिया ऊपर रखोगे, इसको भी आप प्लेट में रख दोगे। पानी उतना ही डालिए कि इन सामग्रियों के बीच में पानी ना जाए। अब आप सिक्के लेंगे, जितने सिक्के अवेलेबल हैं, देखिए मैंने सिक्के इस तरह से रखे हैं, तो सिक्के भी आप पानी के अंदर डाल दीजिए। अगर आपको कटोरी में रखने हैं तो आप कटोरी में भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ पानी में डालने हैं तो पानी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। सो कटोरी बड़ी है थोड़ी, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी सिक्के। आप देख रहे हैं सिक्के कैसे मैंने रखे हैं। मार्कर एक चाहिए जिससे आप लिखेंगे, रेड मार्कर ले सकते हैं, ग्रीन मार्कर, जो भी आपने बे लीफ पे लिखना है। अब थोड़ी सी फूल की पत्तियाँ स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि आप फेस तो देख ही चुके हो। आप देख रहे हो कैसे ये पंच तत्व की थाली तैयार हुई है, और ये रात भर आपको पूर्णिमा की चांद में ही रखनी है। आप देख लीजिए कहाँ रख सकते हैं। और कुछ लोग तो कहेंगे हम नहीं रख सकते चांद के मतलब रोशनी में, कुछ ऐसी जगह रहते हैं कि ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो आप अपने मंदिर में रख लीजिए। थोड़ी देर विजुलाइज कर सकते हैं कि चंद्रमा की रोशनी इस पर पड़ रही है, और 10-15 मिनट विजुलाइजेशन करके आप इसे मंदिर में ही रख दीजिए। अब सुबह आपने क्या करना है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग करना है, याद रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग आपने बे लीफ को जला देना है और इसको एशिस को आपने हवा में उड़ा देना है। दिया रात को ही जलाना है आपने। ये पानी आपने थोड़ा थोड़ा सब परिवार वालों को भी देना है और ख़ुद भी पीना है, और थोड़ा स्प्रिंकल भी कर देना है। ये भी आप जला देंगे इस चावल के पास ही। ये रात को जलाना है, रात को जला दें, सुबह जलाना है, सुबह जला दें, कोई बात नहीं, उतना ही असर होगा। सिक्के अपने आप लॉकर में संभाल लें, अपने पर्स में संभाल लें कुछ सिक्के, कुछ अपने परिवार वालों को भी दे सकते हैं बरकत के लिए। तो आप देख सकते हैं पंच तत्व की ये थाली कैसे तैयार हुई है, जो आपको धन, सुख, समृद्धि सब चीज़ें देने वाली हैं। और अक्षत तो वैसे ही बहुत ही मतलब शुभ माने गए हैं। पूर्णिमा के सामने कपूर के साथ जलाते मतलब धन और सुख समृद्धि भी आती है, अच्छी हेल्थ भी आती है, आपकी लाइफ में लव, फेम, नेम सब आ जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुली रेमेडी है पंच तत्व की। इससे आप थोड़ी देर पंच तत्व ध्यान भी कर सकते हैं इसे रखते हुए। तो मैं पंच तत्व ध्यान भी कराऊंगी आपको, डोंट बी वरी।
तो ठीक है, ये बना लीजिएगा थाली, इससे आपके पंच तत्व बैलेंस में होंगे। दिया जला के आप थोड़ी देर के लिए अपना पंच तत्व ध्यान करेंगे नाइट में। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, वैसे ही आपको आज रात को करना है। और आप अगर हर पूर्णिमा पे ऐसा ही कर लेते हो, आप देख रहे हो ये थाली हर पूर्णिमा पे ऐसे बनाते हो ना, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पंच तत्व भी आपके बैलेंस रहते हैं, जो कि 5 एलिमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।